वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इंदर सेन के कहने पर गुरुजी वहां एक महीना और रहे। पश्चात गुरुजी ने वहां से प्रस्थान किया। फिर गुरुजी गुरु नानक देव जी सिलसिला द्वीप की ओर चले। जिस स्थान पर समुंदर आ जाए उसी स्थान पर इस स्थल की भांति ही चले जा रहे थे। 3 मास लगातार चले। वहाँ गुरुजी की इच्छा हो वहाँ बैठ जाते, वहाँ हम भी निवास कर लेते। आगे उस द्वीप पर पहले ही गुरुजी की ख्याति हो रही थी। गुरु नानक देव जी ने राजा सुदर्शन को 3 द्वीप का राज्य देकर आ रहे हैं और एक तखान को महापुरुष बनाकर आ रहे हैं। अब हम तीनों एक उद्यान में जा ठहरे, जहाँ 7 दिन रहे। तब मर्दाना ने कहा, यदि आज्ञा हो तो नगर देखाऊं। गुरुजी ने कहा, क्या भूख लगी है? मर्दाने ने कहा, आपको तो उस करतार ने भूख प्यास हीन बनाया है। हम लोग आपके साथ तो हठवादी बने हैं। अब नगर देखकर सोचा कुछ खान पान ही कर आऊं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, कुछ संतोष कर। तब मर्दाना बैठ गया और कहने लगा, हे महाराज, इस नगर का नाम तो बता दो। गुरुजी ने कहा, इसका नाम ब्रह्मपुर है। इसका राजा मधुर बैन है और जाति का ब्राह्मण है। इतने में राजा मधुर बैन अखेट करता हुआ उधर ही आ गया। हमें देखकर राजा खड़ा हो गया और पूछने लगा, आप कौन हो? मर्दाने ने कहा, हम मनुष्य हैं। राजा ने कहा, अगर नगर के बाहर क्यों बैठे हो? मर्दाना ने कहा, और कहाँ बैठे? राजा ने कहा, तुम तीनों साधु हो। मर्दाना बोला, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? राजा ने कहा, तुम इस प्रकार व्यंग बोल रहे हो, तुमको इस बात का मान है? बाला कहता है कि मैंने देखा गुरुजी तो मौन है तथा मर्दाने को भूख लग रही थी, उसी कारण उसके शब्दों में कटु व्यंग था। बाला, हे राजन, हम परदेसी हैं। राजा, तो आप किस नगर से आ रहे हो? तुम्हारी भाषा तो मेरी समझ से बाहर है। बाला, हम पंजाब से आ रहे हैं। आशा है आपने पंजाब का नाम तो सुना ही होगा। अब राजा ने सोचा, ये तीनों साधु नजर आते हैं। राजा ने कहा, हे भाई, बिसहर देश राजा सुदर्शन का है। क्या आपने ये भी देखा है कि अथवा नहीं? मैंने कहा, वहाँ तो हम आ ही रहे हैं। हमने राजा से पूछा, आपका नाम जाति हम जानना चाहते हैं। राजा ने कहा, मैं सब कुछ बताऊंगा, परंतु मैं आपके महंत का परिचय पहले प्राप्त करना चाहता हूँ। बाले ने कहा, हमारे महंत जी का पवित्र नाम श्री नानक निरंकारी है। मेरा नाम बाला है और ये जो बैठा है इसका नाम मर्दाना है। राजा ने कहा, राजे सुदर्शन और झंडे तखान को जो महान वर देने वाला है, क्या वह यही आपका महंत है? मैंने कहा, हाँ, सत्य है। अब आप अपना परिचय दे। राजा ने कहा, सुनो, मेरा नाम मधुर सेन है। नगर का नाम ब्रह्मपुर है। मैं इस वलायत का राजा हूँ, जाति का ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा, इस द्वीप का नाम क्या है? राजा ने कहा, इसे सिलसिला द्वीप कहा जाता है। ये 3 द्वीपों में 18 राजा राज्य कर रहे हैं। बाले ने पूछा, उनके नाम क्या हैं? राजा ने कहा, एक तो राजा कंवल नैन, मधुर नैन, सुदर्शन, सुखचैन, असनाहा, सुगर सेन, वीर सेन, लाल सेन, राय सेन, सुखसागर सेन, नागपारस राम, राजा अटका घटका, सुगम मलका, बुद्ध विवेक बालका, राजा नेन जोत। इतने सारे राजाओं के नाम सुनकर, उनके सरदार कौन है? राजा ने कहा, सबका सरदार राजा कंवल नैन है। बाले ने कहा, ये तो झूठ है। सबके ऊपर कंवल नैन नहीं है, सबके ऊपर सरदार तो सुदर्शन है, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव ने सुदर्शन को सर्वप्रिय किया है।
राजा ने कहा, तुम ये बात कैसे कह रहे हो, परंतु तुम्हारा महंत बात ही नहीं करता। गुरुजी ने उसी समय बोलेंगे जब आप उनसे बात करने वाला आएगा। राजा ने कहा, अच्छा मैं बुलाता हूँ। बाले ने कहा, आप राजा हैं, बुला लो। राजा ने घोड़े से उतर कर कहा, इनको क्या कहकर संबोधित किया जाए। बाले ने कहा, करतार करतार कहने पर उत्तर देते हैं। राजा ने निकट होकर कहा, हे महंत, करतार करतार। गुरुजी समाधि से उत्थान में आकर कहने लगे, सत्य करतार जी, आओ भ्राता, बैठ जाओ। राजा ने प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, आओ राजा मधुर सेन। राजा ने कहा, आप नगर में पदार्पण करो। गुरुजी ने कहा, हमारे लिए तो यही नगर है। राजा ने कहा, आप नगर में चलो, वहाँ निर्जन स्थान पर बैठकर क्या लाभ। राजा ने कहा, साधुओं के लिए निर्जन वन ही विशाल नगर होता है। राजा ने कहा, यदि आप नगर में निवास करो तो आपके भंडारे का ध्यान रहेगा। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, राग बिलावल महल्ला पहला। एक भंडारा नाम का, जिन सब कुछ दीना, भूख नंग सब छीन के अर्पण कर लीना। ऐसा नाम न छोड़, ये सदा संग हमारे, लेखा कहीं न पूछी, मीत मन मीत प्यारे। उत्तम भोजन उत्तम हम किया, संतन प्रसाद, जल शीतल हृदय पिया, हृदय मही सता। वस्त्र भ्रम पियारा, कैया के संग, 184 एक है तू निरसंग। नाना कहे गजेंद्र सुन, सब झूठ पसारा। तब राजा गुरुजी के चरणों पे गिरकर कहने लगा, आज्ञा हो वही करूं। गुरुजी ने कहा, हमने सुदर्शन को निष्कटक राज्य दिया है। जो उसे मानेगा उसका भला होगा, जो ना मानेगा उसकी इच्छा। हमने जो करना था कर दिया। राजा ने कहा, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। हम उसे अपना राजा मानेंगे। राजा को गुरुजी ने कहा, हे राजन, ये राज्य आदिक सभी यहाँ रहने वाले हैं, जिन्होंने संत जनों के वचन प्रमाण माने हैं, उसके साथ कीर्ति जाती है। राजा ने कहा, हमने तो आपकी आज्ञा पालन करनी है। राज्य को हम कुछ नहीं जानते। यह सुनकर गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर गुरुजी ने कहा, हे राजन, अब हम लोग आगे जाएंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, अब जैसे आज्ञा हो। तब राजा सुदर्शन को मिले। गुरुजी ने कहा, जैसे हमारा मान करते हो, वैसे ही सुदर्शन का मान करना। राजा ने कहा, हमें स्वीकार है। फिर राजा ने कुछ दिन इसी नगर में निवास करने की प्रार्थना की। तब बाले ने कहा, हे गुरुदेव, इस राजा की इच्छा पूर्ण करो। तब गुरुजी 19 महीने वहाँ रहे। अब गुरुजी ने एक दिन आगे की ओर प्रस्थान किया। अब चलते चलते राजा कमल नैन के राज्य में जा पहुँचे। वहाँ रास्ते में विश्राम हो, जहाँ तहाँ गुरुजी कई दिन समाधि में रहे। इस प्रकार 7 मास 13 दिन व्यतीत होने पर एक नगर जो 4 कोस से नजर आ रहा था, वहां पहुंचे। तब मर्दाना बोला, महाराज, आप किस नगर में जाएंगे और इस प्रकार जंगलों में भटकना है। गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या भूख लग रही है। मर्दाना बोला, यदि भूख लगेगी तो क्या हमारे आगे किसी ने भोजन पर जाना है। गुरुजी ने कहा, वहाँ देखो, एक नगर नजर आ रहा है। मर्दाना, कुछ तुम्हारी इच्छा होगी, नहीं खाने को प्राप्त होगा। मर्दाना बोला, एक दिन इसी प्रकार प्राण निकल जाएंगे। गुरुजी ने कहा, यदि प्राण निकल जाएंगे तो हम दोबारा जीवित कर देंगे, भय नहीं करो। भाई मर्दाना बोला, हाँ जी, सच कहते हो। आपको तो कोई लालच नहीं, ये हम भी जानते हैं, और आप भी हमारे लिए क्या कुछ व्यतीत हो रही है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चला जा। इस प्रकार गुरुजी ने बातों में आगे ले गए।
अब नगर निकट आ गया। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, जाओ नगर में से अपनी भूख प्यास मिटा लो। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, मेरे पास तो एक धेला भी नहीं, खाऊं क्या? गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, हमने सारा नगर तेरे अर्पण किया है। जहाँ इच्छा हो जाओ, खाओ पियो और आनंद लो, फिर कोई कोई इनकार नहीं करेगा, कोई इनकार नहीं करेगा। यदि कोई चोर चोर कहकर पकड़े तो हमारा नाम लेना, वह तुम्हें छोड़ देगा। मर्दाने ने सोचा कि गुरुजी के प्रत्येक नगर में मित्र हैं, तभी तो इतना हौसला है। अब मर्दाना नगर में गया, देखता है कि सारी पृथ्वी स्वर्ग की है। मर्दाना अचंभे में आ गया। इस कौतुक को देखकर ही भूख प्यास दूर हो गई। मर्दाने ने एक पुरुष से पूछा, क्या इस नगर का नाम स्वर्णपुर है? उससे ये भी पूछा गया कि राजा का नाम क्या है। उसने कहा, हे मर्दाना, इस नगर के राजा का नाम कंवल नैन है। इसके अधीन बहुत राजा हैं। मर्दाना बोला, यहाँ की प्रथा और अपना नाम बताने की कृपा करो। उसने कहा, मेरा नाम धर्म सिंह है और मर्यादा ये है, जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो वह खा सकता है। यहाँ सभी काम धर्म के अनुसार होते हैं। ये सुनकर मर्दाना बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा, हे धर्म सिंह, मैं भूखा हूँ। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ किसी भी वस्तु की मनाही नहीं है। प्रत्येक दुकान से जिस वस्तु की इच्छा हो उठा सकते हो। तब मर्दाना बोला, यह तो मैं करने का नहीं, यदि कोई उठाकर दे दे मैं ले सकता हूँ। उसने कहा, क्या मेरे साथ दो और हैं, अर्थात हम तीनों हैं। उसने कहा, जो वहाँ जाओ और उनको ले आओ। मर्दाना बोला, वह बहुत संतोषी हैं, आने को नहीं। तब ये आदमी मर्दाना को एक दुकान पर ले गया। कहा, बताओ क्या कुछ खाओगे? मर्दाना बोला, जो कुछ तुम्हारी इच्छा ले दो। उस पुरुष ने दुकानदार से कहा, इसे 2.5 सेर मिठाई, लूची वगैरह तोल दो। दुकानदार तोलने लगा तो तराजू के बट्टे स्वर्ण के मर्दाना ने देखे और तुला भी स्वर्ण की बनी हुई थी। मर्दाना ने पेट पूजा की। फिर पूछा, भाई जी, ये लोग स्वर्ण का व्यवहार करते हैं और वस्तु का मूल्य भी नहीं लेते, ये सब क्या कारण क्या है? काम कैसे चलता है? उसने कहा, ये राजा की आज्ञा है और अन्न तो कुदरती पैदा होता है, केवल बनाने की मेहनत होती है। अन्न आदि बाहर से लाकर बनाओ और खाओ और खिलाओ, और जो किसी से काम करवाना हो वह भी करवा सकते हो। मूल्य और मजदूरी कुछ भी नहीं, राजा की आज्ञा है, धर्म की नगरी है। मर्दाना ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मर्दाने के मन में उसी नगर में रहने की इच्छा उत्पन्न हुई। अंत में गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने नगर की बातें कहने की आज्ञा दी। मर्दाने ने स्वर्ण व्यवहार आदि सभी अधोपात बात बताई। ये भी कहा कि यहाँ कुआं नहीं, पानी वर्षा का आम जमा होता है। ये नगरी की बातें हैं। मर्दाना बोला, मुझे एक पुरुष मिल गया, उसने उससे बातें सुनी और आपको सुना दी। 2.5 सेर मिठाई आधी भी खिला दी, कीमत वगैरह कुछ भी नहीं ली। दुकानदार ने तो आपको भी कहा कि आओ और पेट भर कर खाओ। मर्दाना बोला, यह राजा तो सुदर्शन से भी बड़ा है। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, सुदर्शन को हमने और ईश्वर ने बड़ा किया है। मर्दाना बोला, हे महाराज, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप तो पवन आहार करने वाले हैं, परंतु अब तो काम सुगम है, कुछ खान पान का कर लेना उत्तम है। यदि कहो तो मैं स्वयं जाकर आपके लिए ले आऊं। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, ईश्वर के रंग देखता चल और चुपचाप बैठ जाओ। मर्दाना बैठ गया। 7 दिन व्यतीत हो गए। मर्दाना प्रत्येक दिन जाता और पेट भर कर आ जाता।
एक दिन दुकानदार ने कहा, भाई तुमने कहा था मेरे साथ 2 पुरुष और हैं, वे कहाँ हैं? हमने तो देखे नहीं। मर्दाना बोला, वे दोनों साधु नगर के बाहर वन में बैठे हैं, वह किसी के द्वार पर नहीं जाते, अत्यंत संतोषी हैं। धर्म सिंह ने कहा, यदि उनके लिए कुछ ले जाए तो वे खाएंगे या नहीं? मर्दाना बोला, वे तो पवन आहार करते हैं, इच्छा हो तो खा भी लेते हैं, यदि ना हो तो इनकार भी कर देते हैं, यदि पवित्र खान पीन हो तो खाते हैं। धर्म सिंह ने कहा, यहाँ तुम अपवित्रता कहाँ देखी है? मर्दाना बोला, मैंने अपवित्रता तो नहीं देखी। उसने कहा, फिर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मर्दाना बोला, अच्छा आप उनके लिए ले चलो। तब धर्म सिंह ने 5 सेर वस्तु स्वयं उठाई और 2.5 सेर मर्दाने को खिला दी। उसने कहा, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। मर्दाना गुरुजी के कहने लगा, हे महाराज, यहाँ तो जीव तमाशा देखने में आता है, यहाँ मैं कैसे काम चलाता हूँ? गुरुजी ने कहा, धर्म नगरी है, यहाँ पाप नहीं, यहाँ सत्य और संतोष वर्तमान है, यहाँ तुर्कों का बांस नहीं, यहाँ तुर्क का कोई भी नहीं जानता। धर्म का कर्तव्य जो कहा जाता है वह यहाँ ही है। तब मर्दाना बोला, हे महाराज, इसी नगर में निवास करना उत्तम है। गुरुजी ने कहा, भाई, अपनी इच्छा नहीं होती, ईश्वर इच्छा से होती है। जहाँ उसकी इच्छा है वहीं निवास होगा। मर्दाना बोला, हे गुरुदेव, यहाँ स्त्री पुरुष मथुन किया जाता है अथवा नहीं करते? गुरुजी ने कहा, यहाँ दृष्टि भोग होता है, इसलिए यहाँ धर्म का बर्ताव है। जहाँ मैथुन है वहाँ पद्धति मिट जाती है। मर्दाना बोला, ये तो आपने अचंभे की बात सुनाई। हे गुरुजी। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, ईश्वर की माया विचित्र होती है, उससे परेशान होने की कोई बात नहीं। वह परमात्मा बेअंत है, उसकी लीला अपार है और स्वयं भी अपार है। मर्दाना बोला, गुरुजी, इस राज्य की सीमा कहाँ तक है? गुरुजी ने कहा, बहुत दूर तक, यहाँ से चले थे वहाँ तक। वह तो ऊंचा पहाड़ है, उससे दूर तक सारी धरती स्वर्ण की है, वह पहाड़ भी स्वर्ण के हैं। इस राज्य का विस्तार 7,000 योजन है। इतना बड़ा राज्य कल युग में कोई और नहीं है। इसके पीछे गुरुजी की समाधि लग गई। फिर धर्म सिंह ने आकर कहा, गुरुजी की क्या आज्ञा है तथा इनका उत्थान अवस्था किस शब्द का उच्चारण से होती है? बताने पर जब करतार करतार की ध्वनि की तब गुरुजी का उत्थान अवस्था हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, आपके लिए गोविंद प्रसाद लाया हूँ। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, आपका क्या नाम है? उसने कहा, श्रीमान, मेरा नाम धर्म सिंह है और वहाँ किसी की जाति पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक रहने वाला एक वर्ण का है। सबसे बड़ा एक गोविंद है। तब गुरुजी ने कहा, यहाँ का राजा कौन है? धर्म सिंह ने कहा, यहाँ के राज्य का नाम केवल नैन है। तब गुरुजी ने कहा, वह तो बहुत बड़ा है। उसने कहा, उसके सिर पर छत्र से तो परमात्मा ने दिया हुआ है। राजा होते हुए भी वह किसी से प्रणाम करवाना नहीं चाहता। वैसे तो 17 राज्य हैं इसके नीचे, परंतु ये किसी के अधीन नहीं मानता। सभी परमात्मा के पुत्र जानकर सम्मान व्यवहार करता है। गुरुजी ने मन में सोचा, हमने तो सुदर्शन को इसके ऊपर रखा किया है, अब देखना है परमात्मा को क्या स्वीकार है। गुरुजी ये विचार करते हुए इतने में धर्म सिंह ने कहा, आप भोजन कर ले। गुरुजी ने कहा, हम भोजन करने को तैयार नहीं। धर्म सिंह ने कहा, आपने क्या दोष देखा जो भोजन नहीं करते? गुरुजी ने कहा, भोजन में तो कोई दोष नहीं, राजा में दोष है। उसने कहा, आप राजा को क्या दोष लगाते हो? राजा तो परमात्मा है, परंतु यदि कोई दोष
आपने देखा है तो हमें बताने की कृपा करो। गुरुजी ने कहा, उसमें दोष होता तो वह जानता, दूसरा नहीं जान सकता। गुरुजी ने कहा, पुरुष सर्वभक्षी है। उसने कहा, ये निवारण कैसे हो? गुरुजी ने कहा, तुम राजा को खबर दोगे और राजा हमसे पूछेगा, तब आप भोजन लाएंगे। गुरुजी ने कहा, राजा को दोष लगाया। धर्म सिंह को हैरानी हुई। तब धर्म सिंह ने कहा, हे राजन, आपके नगर में 3 साधु आए हुए हैं। उनमें से एक तो नगर में आकर खान पान कर लेता है, परंतु 2 नहीं आते। मैं उनके लिए भोजन लेकर गया, परंतु वे खाते ही नहीं। हमने कहा, हे संतो, धर्मपुरी का पवित्र आहार आप क्यों नहीं खाते और दोष लगाते हैं? उनमें से एक महंत हैं। उसने कहा, राजा में दोष है। जब मैंने पूछा, उस महंत ने कहा, उसमें दोष होता तो वही जानता और वही मानता। मैं हैरान हूँ। राजा ने कहा, धर्म सिंह, तुम ही हमारा दोष विचारो। उन्होंने कौन सा दोष लगाया है? धर्म सिंह ने कहा, आप ही चलकर उनसे पूछो। अब राजा घोड़े पर सवार होकर चला। राजा ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं। यदि मैं लेकर आऊं तो उन्होंने स्वीकार ना किया तो ठीक नहीं। अब मुझे खाली हाथ ही जाना योग्य है। यह सब कहकर राजा और धर्म सिंह वहाँ आए, जहाँ श्री गुरु नानक देव और बाला विराजमान थे। मर्दाना रबाब बजा रहा था। गुरुजी की और मैं ईश्वरीय मस्ती में बैठे हुए थे। राजा घोड़े से उतरा। तब तीनों में से एक ने राजा के आने की खबर ना हुई। धर्म सिंह ने राजा से पूछा, इनका संबोधन क्या है? धर्म सिंह ने कहा, ये पूर्ण संत हैं। राजे ने कहा, मैं कैसे जानूं? धर्म सिंह ने कहा, आपको इनका कहा सत्य करतार। तब जब राजा ने करतार का शब्द किया, तब गुरु नानक देव जी को उत्थान अवस्था हुई। गुरुजी ने सत्य करतार की ध्वनि की। राजा ने बैठकर कहा, हे महंत जी, आपने हमारा भोजन त्याग कर हमें दोष लगाना है। आप दोष बताओ, ये दोष तो दूर भी करो। गुरुजी ने कहा, हे राजन, तुमको ये दोष लगा है कि तुम कहते हो सभी गोविंद के लिए है। ऐसे एक हम भी उसी के लिए हैं। यदि तुम्हें ये निश्चय है कि तुम दूसरे से इनको मनवाना चाहते हो। राजा ने कहा, हम किसी से नहीं मनवाते। ये लोग जो नहीं मानते उन्हें स्वयं मनाते हैं। हमारी ओर से कोई आग्रह नहीं है। गुरुजी ने कहा, सुन राजा, हमने तुम सबके ऊपर सुदर्शन को किया है, अन्य राजा उसकी प्रजा किए हैं। आपके मन में जो कुछ भी हो कहो। तब कंवल नयन ने कहा, यहाँ तो धर्म कुशल है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु आप हमारा दोष तो दूर करो। गुरुजी ने कहा, हे राजन, आपका दोष दूर करने के लिए हम हजारों कोस से दूरी पर आ रहे हैं। राजन, आप हमें नहीं जानते, परंतु हम तो आपको जानते हैं। सुनो, यदि राजा सुदर्शन को बड़ा मानोगे तो तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। राजा ने कहा, मुझे स्वीकार है तथा सुदर्शन की आज्ञा पालन करूंगा, ये सत्य से कहता हूँ। राजा ने फिर कहा, अब एक और शंका है। आपने कहा कि हम तुमको जानते हैं, तुम नहीं जानते, इसमें क्या रहस्य है? अब ये भी बताओ, अब मुझे कब तक जानते हो? राजा ने कहा, कब से जानते हो? गुरुजी ने कहा, जब राजा जनक त्रेता में आया था तब उसके निकट स्नान कराने वाले थे। राजा जनक तुम पर अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन राजा ने कहा, हे मथुरा, तुम शीतल जल लाकर पिलाओ। जहाँ का जल मैं नहीं वहाँ से लाना है। आपने कहा, जैसी आज्ञा मैं वैसा ही करूँगा। जनक ने कहा, हिमालय से जल लाओ।
तुम जल लेने गए, उस समय तुम्हारे मन में आया काश मैं राजा होता तो हमारा भी हुक्म इसी प्रकार चलता। तब से आपने राजा को जल ला कर दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा मथुरा कुछ मांगो। आपने कहा मैं कुछ नहीं मांगता। राजा जनक सर्वज्ञ था। उसने कहा तुम मांग चुके हो, अब क्यों इनकार कर रहे हो? जो कुछ तुमने मांगा हमने दे दिया। फिर तुमने कहा मैंने कुछ नहीं मांगा। राजा जनक ने कहा सुनो, जब तुम जल लेने गए थे तब मन में कहा था यदि हम राजा होते तो हमारा भी हुक्म चलता। बस हमने तो तुमको राज्य दे दिया और कहा तुमसे भी अधिक राज्य के स्वामी बनोगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।